तो तुम लोगों ने इनकी वीडियोस तो देखी ही होंगी, पर फिर भी आउटलाइन बनानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। मैं इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोग आउटलाइन बनाना सीख जाओ, और अगर तुम्हें फिर भी ना आए तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो आउटलाइंस बनाने के बहुत से मेथड होते हैं, जैसे कोई ग्रिड मेथड यूज़ करता है, कोई लूमिस मेथड, तो कोई फ्री हैंड मेथड, और ऐसे ही कई सारे अलग अलग मेथड होते हैं। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि ग्रिड मेथड जो है वो चीटिंग होती है, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, क्योंकि ग्रिड मेथड चीटिंग नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा टूल है जो हमारी ड्राइंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। पर कई लोग ग्रिड मेथड को यूज़ करने के बाद भी अपनी ड्राइंग को अच्छे से नहीं बना पाते हैं, और उनकी ड्राइंग ग्रिड मेथड को यूज़ करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी और अजीब-सी बनती है। तो इसका क्या सबसे बड़ा कारण है, वो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो मिस्टेक और कोई नहीं बल्कि है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने गलत नहीं सुना है बल्कि सही सुना है, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड लाइन मेथड के बारे में। तो अब तुम्हें ये तो पता है कि ग्रिड को बनाते कैसे हैं, पर उसका सही यूज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जब भी तुम ग्रिड मेथड का यूज़ करो तो तुम्हें पूरी ड्राइंग को ना देख करके बल्कि खाली एक बॉक्स को देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इस बॉक्स को लें, तो इसमें जो भी शेप है आपको वो बना देनी है, और जब तक वो शेप ना बने तब तक अगले बॉक्स पे मत जाओ। फिर जैसे ही आप इस शेप को बना लो तो उसके बाद में आपको अगले बॉक्स पे चले जाना है, और उसके बाद फिर अगले बॉक्स पे, और ऐसे ही करते चले जाना है। और अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे तो आपके सामने एक शानदार मास्टरपीस तैयार। सो अब बारी है लूमिस मेथड की। तो तुम लोग लूमिस मेथड के बारे में तो जानते ही हो, जिसमें एक सर्कल बनाते हैं, कुछ लाइंस खींचते हैं, और ये लो बन गया तुम्हारा लूमिस मेथड। अगर तुम भी यही सोचते हो तो भोले हो तुम। अब लूमिस मेथड में खाली लाइंस और सर्कल्स नहीं होते, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्लेस करना भी आना चाहिए। जैसे कि आप रेफरेंस में देख सकते हैं कि अलग अलग पोजेस के लिए अलग अलग तरीके से सर्कल को बनाया जाता है, और वैसे ही बॉडी के साथ में भी होता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इस मेथड का यूज़ करके किसी कैरेक्टर को बनाते हैं। जैसे कि मैंने कई बार बिगिनर्स को एक गलती करते हुए देखा है कि वो लाइन को काफ़ी ज़्यादा डार्क बनाते हैं, जो कि गलत है, जबकि आपको लाइन्स को हल्का बनाना चाहिए। और कोशिश करिए कि आपकी लाइन्स सीधी बने, और अगर आपको सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे लाइन्स बना के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइन्स एकदम सीधी बने। और हाँ, कई सारे बिगिनर एक और मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी रफ आउटलाइन के ऊपर सीधे ही डार्क आउटलाइन को चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट और बेकार लगती है। उसकी बजाय आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी रफ आउटलाइन बन जाए, आपको उसके ऊपर हल्के हाथों से 3-4 बार और आउटलाइन कर देनी है, ताकि आपकी आउटलाइन बोल्ड और थिक लगे। तो बिगिनर एक और गलती करते हैं, जो कि वो करते हैं जॉ लाइन में। तो मैं उसके लिए तुम्हें एक मेथड बता देता हूँ। वैसे तो सब प्रैक्टिस का खेल है, पर फिर भी एक मेथड है जो तुम्हारी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देगा। तो चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने लेफ्ट साइड से एक लाइन बनाई इस वाले पॉइंट से, और उसको मैंने थोड़ा टेढ़ा रखा, और उससे मैंने एक और लाइन बनाई, और हमारी बन गई लेफ्ट साइड की जॉ लाइन। अब लेफ्ट साइड की जॉ लाइन तो हर कोई बना लेता है, पर राइट साइड की बनाने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड की जॉ लाइन से एक लाइन बनाएँगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे रुकना है, और ऐसे ही हम लोग लेफ्ट साइड की जॉ लाइन भी बना लेंगे। तो मैं यही तरीका यूज़ करता था जब मैं बिगिनर था। अब बारी है फ्री हैंड मेथड की। मेरे को भी फ्री हैंड मेथड से ड्राइंग बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, जबकि मैं बिगिनर था। तो चलिए आपको कुछ स्केचेस दिखाता हूँ। जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि गोकू की जॉ लाइन कितनी ज़्यादा अजीब लग रही है। और ये वैसे ये बुद्धा है, मैं आपको बता दूँ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक से। खराब ड्राइंग की वजह से पहचान में नहीं आ रहा होगा। ये थोड़ी कितनी अजीब लग रही है, आप खुद ही देखिए। और ये देखिए, ये तो कौन-सा कैरेक्टर है मैं खुद ही भूल गया, पर इसकी जॉ लाइन कितनी ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी है, और बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रही है। मुझे लग रहा है शायद मोर्टल कॉम्बैट का कोई कैरेक्टर है। और ये देखिए, ये कैरेक्टर कौन-सा, मैं इसका नाम भूल गया, शायद हेल्स पैराडाइज़ से, और इसके तो बाल भी बहुत खराब बने थे। इसके ऊपर शेडिंग भी बहुत गलत हुई थी, कलरिंग वगैरह सब कुछ। और ये देखो गोजो कैसा लग रहा है, कोई मेंढक जैसा लग रहा है। इसका माथा देखो कितना ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है। इसके बाल देखो, हाथ देखो, मतलब सब कुछ ही। तो ये थी वो गलतियाँ जो मैंने करी, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वरना तुम्हारा प्रोग्रेस स्टक हो जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, और ये रफ है तो ज़्यादा ध्यान मत देना, कैसा भी बना दो।
अब इस रफ स्ट्रक्चर के अंदर मुझे एक जॉ लाइन दिख रही है, तो मैं करूँगा क्या, इसके ऊपर सेकंड रफ स्ट्रक्चर बनाऊँगा और पहले वाले की गलतियों को ठीक कर दूँगा। याद रखिएगा पुरानी गलतियाँ मत दोहराइएगा, नहीं तो वो आदत बन जाती हैं। अब इसके ऊपर हम लोग थर्ड रफ स्ट्रक्चर बनाएँगे और थर्ड रफ स्ट्रक्चर में सेकंड वाले की गलतियों को नहीं दोहराएँगे और उससे बेहतर बनाएँगे। फिर उसके बाद हम लोग इस सबको मिटा के एकदम क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हमारी जॉ लाइन तैयार है। अब मुझे पता है कि आप लोग जॉ लाइन तो बना ही लेंगे, लेकिन आप लोगों से गड़बड़ होगी आँखों में। तो आँखों को हम लोगों को कैसे बनाना है, आँखों को भी आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम लोगों ने जॉ लाइन को बनाया था। रफ स्ट्रक्चर के ऊपर रफ स्ट्रक्चर पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही करते-करते हमारी आँख बन के हो जाएगी तैयार। अब एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो वो है इसकी नाक बना दो और इसका मुँह भी बना दो और मुँह के नीचे एक और छोटी-सी लाइन ज़रूर बनाना, वो अच्छी लगती है। और आप लोगों को क्या करना है, आपको डार्क एरियाज़ को हाइलाइट करना है। उससे आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कई सारे लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से आपकी ड्राइंग थोड़ी बेकार लग सकती है। तो डार्क एरियाज़ को ज़रूर हाइलाइट करें। अब ये थी वो टिप जो मैं फ़ॉलो करता हूँ और कई सारे लोग भी सीक्रेटली फ़ॉलो करते हैं पर आपको बताएँगे नहीं। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है तो मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, पर मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय-बाय।